नमस्कार जोहार दोस्तों। सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। सिमडेगा फरसाबेड़ा स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में स्थानीय चर्च के फादर विजय लामा एवं स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे। फादर विजय लामा ने बच्चों को आशीर्वचन और उनके धार्मिक उपदेशों के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य गीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। प्रखंड के आरसी बालिका उच्च विद्यालय में बुधवार को क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका सिस्टर ज्योति सोरेंग ने स्कूल के सभी छात्राओं को प्रेम एवं शांति का संदेश देते हुए क्रिसमस एवं नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानव जीवन को सही रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। उन्होंने सभी लोगों को साथ मिलकर प्यार स्नेह की कामना करते हुए आपसी भाईचारा के माहौल में पर्व मनाने की बातें कही। कोलिब्रा संत आर्नोल्ड उच्च विद्यालय तुरबुंगा में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बसिया थाना प्रभारी अनिल लिंडा उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनिल लिंडा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया गया। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। इसे प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलकर मनाएं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक फादर अनसलिम किरकट्टा, फादर फ्रांसिस, मुखिया जॉन बारला, तुरबुंगा पंचायत के मुखिया लिली ग्रेस सोरिंग, हीरालाल साहू, जगजीत किरकट्टा, फ्रांसिस किरकट्टा, टीवीएस शोरूम कोलिबिरा के प्रोपराइटर सुबोध कुमार, सिया डिजिटल के प्रोपराइटर संजीत कुमार, वीरेंद्र खड़िया के अलावे अन्य लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से एक बढ़कर नृत्य गीत प्रस्तुत किया, जिसे लोग देखकर अत्यंत ही मंत्रमुग्ध हुए। झारखंड गोंड आदिवासी महासभा का 76वां वार्षिक सम्मेलन बुधवार को जामबहार में शुरू हुआ। उद्घाटन मैच में जामबहार और गम्हरिया के बीच हॉकी मैच खेला गया, जिसमें जामबहार की टीम ने गम्हरिया को 2 गोल से पराजित किया। फुटबॉल टीम में बालक वर्ग से गोंडवाना छात्रावास खैरनटोली और बागडांड के बीच मैच खेला गया, जिसमें गोंडवाना छात्रावास खैरनटोली के खिलाड़ियों ने बागडांड की टीम को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1 गोल से पराजित किया। वहीं बालिका वर्ग में जामबहार और पाइकपारा टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें पाइकपारा की टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से जीत हासिल की। उद्घाटन मैच में मुख्य रूप से महासभा के संरक्षक बाल मुकुंद
नागेश्वर अध्यक्ष विश्वनाथ भोय, उपाध्यक्ष बंधु मांझी, महासचिव श्याम किशोर प्रधान, कार्यालय सचिव कामेश्वर प्रधान, रांची से राष्ट्रीय रेफरी मनोज प्रधान, जामबाहर से गंजू प्रधान, जगधन मांझी, बजरंग मांझी, लालचंद प्रधान, महिला समिति और आयोजन समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मांझी और खेल समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। उपायुक्त सुशांत गौरव ने पाकरटांड प्रखंड के सभी पंचायतों में बेहतर बिजली सुविधा बहाल करने को लेकर पाकरटांड में निर्माण हो रहे पावर सब स्टेशन का निरीक्षण किया। विद्युतीकरण से संबंधित चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। वहीं उपस्थित कार्यपालक अभियंता से विद्युतीकरण कार्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्मित संरचना का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने आगामी सोमवार तक पावर सब स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए कार्यपालक अभियंता को एजेंसी से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। समाहरणालय अवस्थित फीडर से पाकरटांड प्रखंड को बिजली मिल रही है। लंबी दूरी के कारण समस्या होती है। आने वाले समय में प्रखंड अंतर्गत पावर सब स्टेशन से आपूर्ति शुरू की जाएगी। वहीं बिजली फॉल्ट से संबंधित समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। पावर सब स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बातें उपायुक्त ने कही। वहीं सड़क से जुड़ने वाले गांव, टोला एवं आबादी से संबंधित प्रतिवेदन साथ में देने की बातें कही। मौके पर कार्यपालक अभियंता विशेश्वर मरांडी, एजेंसी के प्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने पाकरटांड प्रखंड के अत्यंत रमणीक और मनमोहक पिकनिक स्थल बसतपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं चट्टानों से होकर गुजरती जलधारा का अवलोकन किया। वहीं पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा। साथ ही पहाड़ एवं प्रकृति के बीच बसे पिकनिक स्पॉट को विकसित करने की कवायद शुरू करने की बातें कही। आकर्षक पिकनिक स्पॉट को देखकर उपायुक्त प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल के तर्ज पर बसतपुर का विकास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से वॉच टावर के साथ लाइटिंग की सुविधा, सुगम आवागमन हेतु सड़क की सुविधा बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपायुक्त ने निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश भी दिया। पाकरटांड प्रखंड के सिकरिया टांड पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त ने भाग लिया। उपायुक्त ने विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का एक एक कर निरीक्षण किया। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण एवं सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नियुक्त कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ग्रामीणों को कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिले। ग्राम सभा के माध्यम से आवास की सूची पारित करने की बातें उपायुक्त ने कही। मनरेगा स्टॉल निरीक्षण के क्रम में जॉब कार्ड का लाभ श्रमिक को देने के साथ साथ श्रमिकों को समय पर पेमेंट दिलाने की भी बातें उपायुक्त ने कही। आपूर्ति विभाग के स्टॉल निरीक्षण के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों से कहा। उपायुक्त ने अयोग्य व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि कृषि कार्य के साथ साथ आप पशुपालन तथा गाय, बकरी, सूकर पालन के साथ साथ मछली पालन, मुर्गी पालन कर सकते हैं। इससे मौके पर फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 3 महिलाओं को कुल 30,000 का चेक दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पाकरटांड एस महतो, कांग्रेस नेत्री जोशीमा खाखा, मुखिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। सारे लाभ आपको मिल सकते हैं सिर्फ मजदूर का निबंधन कराने से। कोई घर में हादसा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, दफनाने कराने में खर्च हुआ, वो खर्च भी आपको वापस मिल जाएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,000 रुपए तक का जो है वो आपको छात्रवृत्ति या शुल्क माफ मिल जाएगा। तो आप समझिए कि अलग अलग चीजों को जब तक आप जानते बने, सभी टेबल पर जाइए, हर तरह की फायदा को जानिए। हमारे जितने भी दीदी बहने सब लोग हैं, आप समझिए हर 10 में करीब 7 से 8 ऐसी महिलाएं और किशोरी बच्चियां हैं जिनका खून का कमी है और सिमडेगा जिले में, और उनका जब तक जांच नहीं होगा उनको पता नहीं चलेगा कि ये चीज उनके ग्रोथ में, उनके परिवार के विकास में
बांधक बन के बैठा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नॉर्थ वेस्टर्न जीएल चर्च कोचडेगा में युवा संघ की अगुवाई में बुधवार को क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेस नेत्री जोशीमा खाखा ने कहा कि ख्रिस्त जन्म पर्व हम सबों के आनंद और आशा का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का कोई काम ईश्वरीय कृपादानों की रोशनी को धूमिल नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना ख्रिस्त के अनुयायियों के अनेक कार्य को महान बनाता है। क्रिसमस हमें प्रेम और भाईचारगी का संदेश देता है। इसी संदेश को फैलाने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु का जन्म पर्व मानव कल्याण और शांति के लिए हुआ था। कार्यक्रम में रेव जस्टिन एक्का, रेव सूरजमणि क्रिकेटा, अजर मिंज, कांग्रेस नेता अजीत लकड़ा, कंडिदत गोविंद महतो, नीलेश एक्का, अनमोल कीड़ो, एडिसन मिंज, प्रदीप लकड़ा, मोक्षा कुजूर, विकास कुजूर, कंडिदत प्रवीण मिंज, अंजलि रानी टोपो, प्रचारक पीयूष खेस, प्रचारक डेविड लगड़ा के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। बानो प्रखंड अंतर्गत बानो मनोहरपुर मुख्य पथ में राजा बासा पहाड़ के समीप बाइक दुर्घटना में शिवशंकर मांझी और विश्वकर्मा मांझी नामक व्यक्ति घायल हो गए। वे लोग मूल रूप से बानो पतरा टोली के निवासी है। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल सिमडेगा में चल रहा है। कोलीबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की मांग पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिले के अल्पसंख्यक विद्यालय के नए अनुमोदन शिक्षकों को 2 दिनों के अंदर वेतन भुगतान का निर्देश जिले के डीओ और डीएससी को दूरभाष के माध्यम से दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को कोलीबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात करते हुए उन्हें उक्त मामले में ज्ञापन सौंपा। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और कोलीबिरा विधायक विकसल कोंगाड़ी ने सिमडेगा शहरी क्षेत्र के घोचोटोली चर्च के सामने बन रहे प्रस्तावित मॉडल बस स्टैंड निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की थी। इसके बाद जिले के विभिन्न स्तरों से घोचोटोली चर्च के सामने बस स्टैंड बनाए जाने का विरोध शुरू हो चुका था। इसी क्रम में इधर उपायुक्त सुशांत गौरव ने भी सिमडेगा घोचोटोली चर्च के सामने नवनिर्मित प्रस्तावित मॉडल बस स्टैंड के प्रस्ताव को वापस ले लिया। साथ ही कहा कि अन्यत्र स्थलों पर इसे बनाया जाएगा।